चुनाव आयोग ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड में उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग के कदम के पीछे एक रहस्य है। इसके साथ ही पार्टी ने भी सवाल किया है कि चुनाव आयोग ने अपील को लंबित रखते हुए अदालत के फैसले के बारे में पहले से ही कैसे जान लिया था। आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड में उपचुनाव कराने के लिए आखिर चुनाव आयोग ने किस तरीके की तैयारी की है, जिस पर कि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, सवाल उठा रही है, प्रश्न पूछ रही है। मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद संसद की सदस्यता से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया और कुछ ही महीनों बाद अब निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई एक टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को गुजरात की सूरत की जो कोर्ट थी उसने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 जो कि मानहानि का मामला होता है उसके तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। अदालत के फैसला सुनाने के बाद एक दिन बाद ही लोकसभा के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को सदन की सदस्यता में भी अयोग्य साबित कर दिया और उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा, नोटिस गया था उन्हें। इस बीच अब खबर यह है कि कोझिकोड के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते उप जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 5 जून को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट प्रणालियों के सत्यापन के बाद मॉक मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के बाद सूरत सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी पुनर्विचारिका अर्जी जो है वो गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि निर्वाचन आयोग के कदम के पीछे एक रहस्य है। पार्टी ने सवाल किया कि आयोग ने अपील के लंबित रहते अदालत के फैसले के बारे में पहले ही कैसे जान लिया कि वो चुनाव की तैयारी करने लगे। एक समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक कोझिकोड जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के प्रवीण कुमार ने कहा कि राहुल की अर्जी पर उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह बेहद संदेहास्पद है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि देश के लोग जानना चाहते हैं कि किस प्राधिकार के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए काम करना शुरू किया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विधायक मैथ्यू कुलंजदान ने भी कहा कि इस कदम के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए एक भाषण में अदानी समूह के साथ संदिग्ध लेनदेन को उजागर किया है, केंद्र की भाजपा सरकार उनके यानी राहुल गांधी के खिलाफ जल्दबाजी में इस तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल के निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराना भी उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति ही है। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद राहुल अब मजबूत हुए और उन्हें निशाना बनाकर भाजपा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम से राहुल भयभीत नहीं होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर ही 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद 4 बार के सांसद रहे 52 साल के राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जबकि उनकी दोष सिद्धि पर एक ऊपरी अदालत द्वारा रोक नहीं लगा दी जाती। यानी जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर ऊपरी अदालत अगर अपना कोई फैसला नहीं देती है, उसी फैसले को बरकरार रखती है, तब तो अलग बात होगी। अगर उस फैसले को रोक देती है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। आइए आपको यह भी बताएं कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बयान दिया था जिसको लेकर उनकी संसद की सदस्यता ऐसे रद्द हो गई। 2019 का यह मामला था। लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली हो रही थी जहां राहुल गांधी ने कहा कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका यह आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है और राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 जो कि मानहानि की धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें सजा मिली और उनकी संसद की सदस्यता जाती रही।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।